तो हेलो डियर स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर में देखेंगे क्लास 12 का जो मैट्रिक्स चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स होता है। एगो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, एगो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, अब उसको देखने वाले। तो सबसे पहले देखेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, फिर देखेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे प्रोसीड करते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स किसको देखेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स, तब देखेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, देखो वैसा 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 वर्गाव्यू स्क्वायर मैट्रिक्स, वैसा वर्गाव्यू मतलब कि वर्गाव्यू मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स वैसा वर्गाव्यू जिसका डिटरमिनेंट शून्य हो। वैसा वर्गाव्यू जिसका डिटरमिनेंट शून्य हो उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। देखो एक बार फिर से सिंगुलर मैट्रिक्स, पहले तो वो डिटरमिनेंट, किसका डिटरमिनेंट निकालता है, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट हम लोग निकाल सकते हैं। किसका डिटरमिनेंट जो है, हम हमेशा डिटरमिनेंट जो है हमेशा वर्गाव्यू या फिर स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम निकाल पाते हैं। बाकी बार रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का हम नहीं निकाल पाते हैं, उसके लिए डिफाइन ही नहीं हुआ है। ठीक, तो सारा वही सिंगुलर मैट्रिक्स वही किसे कहते हैं, वैसा वर्गाव्यू जिसका डिटरमिनेंट शून्य हो उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे देखो ए बराबर ए बी सी डी है, ए बी सी डी, और जो इसका डिटरमिनेंट निकाले, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी। ऐसे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ऐसे गुना करेंगे और ऐसे गुना करेंगे, ए गुना डी माइनस बी गुना सी, मतलब ए डी माइनस बी सी। यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर 0, देन तब इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर 0 देन ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब ए डी माइनस बी सी बराबर 0 हो जाए, ए डी माइनस बी सी हो जाए बराबर 0 हो जाए, तब इसको क्या कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक, वैसा वर्गाव्यू जिसका डिटरमिनेंट शून्य हो उसे सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, समझ गए। अब देखो, अब सिंगुलर में कौन सा सिंगुलर मैट्रिक्स है, कौन सा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, कैसे निकालेंगे, उसका डिटरमिनेंट निकालो। अगर जो डिटरमिनेंट 0 होगा तो उसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, अगर जो नहीं होगा तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अब देखो नॉन सिंगुलर, अब इसी दूसरा देखते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देखो वैसा वर्ग आव्यूह जिसका डिटरमिनेंट मतलब सारणिक डिटरमिनेंट 0 नहीं हो उसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, देखो क्या बोल रहा है, वैसा वर्ग आव्यूह जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं हो उसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। वैसा वर्ग आव्यूह जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं हो उसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे देखो समझो ए को मेरा मैट्रिक्स हुआ, यदि नॉन, जैसे समझो सॉरी वो सब छोड़ो, ज़्यादा लंबा चल जाएगा। ए को मतलब शॉर्ट है, हम शॉर्ट में 4-5 मिनट की वीडियो बनाना चाह रहे हैं। तो देखो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वैसा वर्ग आव्यूह जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है। अगर ए को मैट्रिक्स है, ए अगर जो मैट्रिक्स है, तो अगर जो डिटरमिनेंट ए को मैट्रिक्स है, ये समझो मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है। ठीक, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, ए को स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक, स्क्वायर मैट्रिक्स, खाली मैट्रिक्स नहीं लिखेंगे, ए को स्क्वायर मैट्रिक्स है। यदि इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 देन ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स।
मैट्रिक्स। यदि ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है और यदि डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो हो, तब जो है ए जो होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का यूज होता है इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालने के लिए। इसलिए ये वाला चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ओके, टेक केयर।